Subscribe my channel and press the bell icon for never miss another update. हेलो गाइज, कैसे हैं? उम्मीद है मन लगा के पढ़ रहे होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आई होप कि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हर उस बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश कीजिए जो इनकी ज़रूरत हो। और अगेन, आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। मैं पटना वाले सर और आप है बंसल क्लासेस JN मेडिकल पे। आई होप कि अगर आप हमारे इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाएं, हमारे टोटल जो NCERT का सीरीज चल रहा है टोटल वीडियो को आप विजिट करें और पूरे क्वेश्चन को आप डिटेल से सॉल्व करें। एंड जो आने वाली वीडियो है उसके लिए आप वेट करें, राइट। तो आज जो रनिंग अपना एक्सरसाइज है वो रनिंग एक्सरसाइज क्या है बाबू? 7.2 है, राइट। और इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग 7.2 का 31 क्वेश्चन तक हम लोग सोल्व कर चुके, राइट। कितने क्वेश्चन तक सोल्व कर चुके हैं? 31। देन आज जो हम लोग सोल्व करने वाले हैं इंटीग्रल, राइट। एक्सरसाइज अपना जो रनिंग है बाबू 7.2 है और क्वेश्चन नंबर जो अपना रनिंग करेगा वो कहाँ से करेगा? क्वेश्चन नंबर 32 से करेगा। आई होप अगर आप हमारे वीडियो इससे पहले नहीं देखें तो आप DC का और इंटीग्रल का दोनों का वीडियो देखें। एंड गुड न्यूज़ ये है कि अब साथ में एक और नया चैप्टर का वीडियो इसके पैरेलल सीरीज में चलेगा जो इन्वर्स से शुरू होगा, इन्वर्स मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट होते हुए मूव करेगा, राइट। और इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज ऐड होगा, पॉसिबल हो कि आपका RS अग्रवाल या RD शर्मा का बुक का भी DC के साथ, इस सीरीज के साथ उसका भी DC का सीरीज मूव करना शुरू करता है। तो आई होप कि आप एक एक करके हर चैप्टर की हर क्वेश्चन को डील करेंगे। पहले आप NCERT डील कर लेंगे, आफ्टर डेट आप RS अग्रवाल, KC सिन्हा या RD शर्मा डील करेंगे। आपका यूट्यूब पर टोटल वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसका कोई पैसा नहीं लगने वाला और ये तब तक आप इसे यूज कर सकते हैं जब तक आप पूरे कोर्स को कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। ये ना तो वीडियो यूट्यूब से डिलीट होने वाला है और नहीं ख़त्म होने वाला है, राइट। देन अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 32 से हमारा नियम वही होगा कि आंसर विथ क्वेश्चन होगा बोर्ड पे। आप पहले खुद से ट्राई करेंगे एवरी क्वेश्चन को, जहाँ जहाँ आपको जो भी परेशानी आती है आप उसे फाइंड आउट करके अपने कॉपी पर लिखेंगे। आफ्टर डेट हमारे वीडियो को आप वॉच करेंगे और फिर जो जो आपको परेशानियाँ आई उसे उस वीडियो से सोल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। आप तब तक उस क्वेश्चन को सोल्व आउट नहीं कर लेते तब तक आप उस वीडियो को बार बार प्लेबैक करके उसे वॉच करेंगे, राइट। देन अपना क्वेश्चन नंबर 32, वन बाय 1 प्लस cot x। क्लियर है? एन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन x/2 माइनस 1/2 log sin x plus cos x plus c constant। and question number 33, 1 by 1 minus tan x। and answer of this question x/2 minus 1/2 log cos x minus sin x plus c constant। and question number 34, root tan x by sin x into cos x। and answer of this question 2 root tan x plus c constant।
नेक्स्ट 35 1 प्लस log x the whole power 2 by x, and answer of this question 1 plus log x the whole cube by 3 plus c constant. And question number 36, x plus 1 into x plus log x the whole power 2 by x, and answer of this question 1 by 3 into x plus log x the whole power 3 plus c constant. क्लियर है? अब हम लोग क्या करने वाले, इसकी सॉल्यूशन करने वाले। देन फर्स्ट आप देख लें कि हमारा क्वेश्चन नंबर जो 32 है, नाउ क्या हुआ, 1 बाई 1 प्लस कॉट एक्स, ये तो फंक्शन में भी कंप्लीट आया ही नहीं है, सिंगल फंक्शन है, पहले इसे डबल फंक्शन में लाने की कोशिश करते हैं। देन आई होप कि 1 बाई 1 प्लस कॉट का साइन कॉस में आप फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि सर कॉट थीटा इक्वल लिख सकते हैं कॉस थीटा यानी कॉस एक्स बाय साइन एक्स इक्वल, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 भी इनका जोड़ आता है आपको, एलसीएम लोगे साइन एक्स, अब ये 1 से साइन एक्स को डिवाइड करोगे क्या वैल्यू आएगा साइन एक्स, एंड साइन एक्स जब 1 को मल्टीप्लाई करोगे देन साइन एक्स आएगा आपके पास प्लस कॉस एक्स 1। अब ये साइन एक्स ऊपर जाएगा ना, देन यू राइट हियर कि साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ फंक्शन ए साइन एक्स है और ए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, दोनों में से किसी फंक्शन को जब आप डीसी करते हो तो दोनों में से कोई डिडक्ट नहीं हो रहा है, तो मतलब ये है कि यहाँ पे अभी और कुछ सॉल्यूशन होना बाकी है जिसे हम लोग को करना है। तो क्या करते हैं, तो पहले हम इसे साइन एक्स ऊपर वाले को कन्वर्ट करते हैं कि 1/2 से डिवाइड करके और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 साइन एक्स बाई अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो लिख सकते हैं 2 से 2 कट जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं पड़ने वाला है। आफ्टर डैट अब क्या करोगे 1/2 इंटू, अब 2 साइन एक्स को क्या करोगे, पहले कर लो कि तुम साइन एक्स कर लो और इसमें एक ऐड कर दो कॉस एक्स, फिर एक 2 साइन एक्स है तो एक तो मैंने लिखा, फिर एक लिखेंगे साइन एक्स, और चूंकि कॉस एक्स्ट्रा खुद से ऐड किए थे अब क्या करेंगे एक कॉस एक्स यहां से सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाय, नीचे देख लो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आ गया आपका। अब आपको कुछ दिख रहा है नीचे और ऊपर में फर्क, अगर नहीं दिख रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में दिखना शुरू हो जाएगा। चलो ट्राई करते हैं। अब क्या करते हैं बाबू, इसे ये दोनों को अलग कर लेते हैं, इसे मिडिल से स्मॉल से बिग ब्रैकेट कर देते हैं। देन यू हैव कि 1/2, अब इसके क्या करोगे अलग अलग कर लो, देन यू राइट की साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस, फिर क्या आप लिख सकते हो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देन ये कैंसिल, सो यू हैव 1/2 इंटू 1 प्लस, अब इसको क्या लिखोगे आप, क्लियर हो,
अब यहाँ करते हैं कि माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो अगर माइनस हम कॉमन लेंगे तो जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस होगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, तो करने का रीजन है, अब देख लो नीचे में क्या है, साइन एक्स और कॉस एक्स, अगर इसे हम जेड मानते हैं, अच्छा इसको अगर आप जेड मानते हो ऊपर तो ए आएगा, और इसे आप जेड मानते हो तो ओ आएगा। तो पहले तो हम प्योरिटी डिनोमिनेटर को देंगे। अब डिनोमिनेटर का प्रियोरिटी देने में आपको एक परेशानी आ रही है कि अब जब कॉस का साइन डीसी करोगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, बट यहाँ पे क्या है, प्लस है और माइनस कॉस है। अगर माइनस हम कॉमन ले लें देन मेरा साइन एक्स जो है वो माइनस आ जाएगा, एंड पॉसिबल है कि वो डिडक्ट हो जाएगा। सो यू टेक हियर कि माइनस, एंड यहाँ पे फिर क्या लिखोगे बाबू, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। Clear? Then let the sin x plus cos x इक्वल क्या, z। क्लियर हो? जब आपका sin x प्लस cos x इक्वल z आ गया देन आप क्या लिखोगे, एंड dc both sides with respect to x. So you write here कि dz by dx equal d sin x plus cos x by dx. Do fast, कर लो, इसे हम लोग क्लीन करने वाले हैं। अब यहाँ dz बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, वो साइन का होगा cos x माइनस साइन एक्स, देन यू हैव dx की वैल्यू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे ना, देन dz बाई cos x माइनस साइन एक्स। अब आपका जब dx की वैल्यू आ गया तो अगेन करोगे, अगेन क्या करोगे, इंटीग्रल 1/2 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, यही है ना। देन आप इंटीग्रल लो 1/2 इंटीग्रल dx माइनस 1/2 इंटीग्रल ऊपर cos x माइनस साइन एक्स बाय नीचे क्या अपना हो जाएगा z इंटू dz की वैल्यू क्या है dx की, dz बाय cos x माइनस साइन एक्स। क्लियर हो बाबू? देन आपका कैंसिल पॉइंट हो रहा है। अब 1 इंटीग्रल dx क्या होता है, x होता है, सो यू राइट हियर हाफ x माइनस हाफ इंटीग्रल, अब क्या हो जाएगा 1/z। अब फॉर्मूला तो आप जानते हैं ना, इंटीग्रल 1/x का क्या होता है, log x, सो 1/2 x माइनस 1/2 log z प्लस c कॉन्स्टेंट, एंड z की वैल्यू आपका क्या होता है पता है, हाफ x माइनस हाफ log। अब z की वैल्यू क्या है, हमने क्या लेट माना है, sin x प्लस cos x plus c constant. This is your answer of question number 32 and match of this question. Clear है? तो आप बस पेशेंस रखकर पढ़ते जाएं, एंड जैसे जैसे अपना सीरीज बढ़ते जाएगा और अदर सब्जेक्ट के भी सीरीज आएंगे, एनसीईआरटी फिजिक्स आएगा, एनसीईआरटी बायोलॉजी आएगा, एंड एनसीईआरटी केमिस्ट्री ऑल्सो अवेलेबल ऑन योर चैनल। देन आई होप कि आप मेहनत करके आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे और मेहनत करके आप पढ़ेंगे पूरे ईयर, एंड लास्ट में आपका रिजल्ट बेटर होगा। ये भी हमें उम्मीद है कि अगर आप मेहनत करके पढ़ते हैं देन आपका मेहनत का रिजल्ट तो आएगा। क्लियर है? सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करने वाले हैं बाबू,
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 33 डील होने वाला है। 32 क्लियर। सो 33 और 32 में कोई खास फर्क नहीं है, उसमें कॉट था और इसमें 33 में आपको tan है। क्लियर है। देन अपना जो क्वेश्चन नंबर 33 है, 1/1 माइनस tan x। अब ये भी सेम पैटर्न पे चलेगा। पहले हम इसकी सॉल्यूशन करेंगे, आफ्टर दैट फंक्शन फाइंड करेंगे। फर्स्ट सेकंड में किसी हम करें कि हमारा दूसरा फंक्शन है। प्योरिटी हम लोग डिनोमिनेटर का देते हैं, या फिर अगर रूट में आता है तो फर्स्ट रूट को देते हैं। सब अब इसमें 10th में फॉर्मूला पढ़े होंगे कि tan थीटा इक्वल क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा। देन यू राइट हियर 1 - 1 बाई sin x बाई cos x। सो 1 बाई cos x माइनस sin x बाई cos x इक्वल, अब cos x ऊपर चला जाएगा बाई cos x माइनस sin x। यहाँ तक क्लियर है। अब सेम आ गया ना, ऊपर वाले को डीसी करोगे तो नीचे वाले पॉसिबल नहीं है, और नीचे वाले को डीसी करोगे तो ऊपर वाले पॉसिबल नहीं। देन अब क्या करने वाले हो आप, देन ये करने वाले हैं कि इसे हम डबल में कन्वर्ट करेंगे। सो 1/2 इंटू 2 cos x बाय cos x माइनस sin x। देन यू राइट कि 1/2 इंटू cos x माइनस sin x प्लस एक cos तो हमने ले लिया, 2 cos है ना। देन यू ऑल्सो राइट कि cos x, और चूंकि माइनस sin x लिए, ऊपर तो sin x है नहीं, देन क्या करेंगे इसको जीरो करने के लिए प्लस sin x करेंगे। सो cos x माइनस sin x। अब इसे क्या करने वाले हैं हम लोग, अलग अलग करने वाले हैं। देन cos x माइनस sin x बाय cos x माइनस sin x प्लस, अब यहाँ पे आप ले लो cos x प्लस sin x बाय cos x माइनस sin x। क्लियर हो। अब ये आपका कैंसिल हो गया। देन यू राइट हियर कि 1/2 1 प्लस cos x प्लस sin x बाय cos x माइनस sin x। अब यहाँ गौर से देख लो, दोनों में से किसी का डीसी करोगे तो दूसरा तो आएगा। अब क्या है, अब इसमें डीसी कर लोगे तो माइनस साइन आएगा और माइनस कॉस, माइनस कॉमन आएगा, देन ये डिडक्ट हो जाएगा। इसका डीसी करोगे तो ये आएगा, कॉस माइनस साइन आएगा, फिर ये डिडक्ट होगा। बट हम लोग जब दोनों के एक दूसरे के डीसी करने पर डिडक्ट होता है तो प्योरिटी हम लोग किसको देते हैं, डिनोमिनेटर को देते हैं। तो हम लोग क्या यहाँ पे लेंगे, नाउ लेट द cos x माइनस साइन x इक्वल z। क्लियर है। एंड DC both sides with respect to x। सो क्या हो जाएगा, d cos x माइनस साइन x बाई डी एक्स इक्वल डी जेड बाई डी एक्स, या cos का क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा एंड साइन का cos x होगा इक्वल डी जेड बाई डी एक्स, या माइनस कॉमन ले लो, देन साइन एक्स प्लस cos x इक्वल डी जेड बाई डी एक्स, या डी एक्स इक्वल क्या होगा, डी जेड बाई
माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्लियर हो? जब आपके पास dx की वैल्यू फाइंड हो गया, देन क्या करने वाले हो आप? अगेन हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रल करेंगे। सो इंटीग्रल अगेन इंटीग्रल क्या? 1/2 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx. So you write here integral 1/2 dx plus 1/2 integral cos x प्लस साइन एक्स। क्लियर हो? और इसे आप क्या माने हो? z. देन यू राइट हियर z इंटू डी जेड का वैल्यू, dx की वैल्यू क्या है? dz बाय माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। कैंसिल। सो अब इंटीग्रल dx के क्या होगा? x. सो हाफ एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रल, अभी माइनस यहाँ है ना, तो प्लस माइनस 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 यहाँ ले लें हाफ, एंड 1/z dz। अब कौन सी फार्मूला पे आ गया बाबू? अपना वही फार्मूला है इंटीग्रल 1/x। तो इंटीग्रल 1/x का क्या होता है? log x होता है। देन यू राइट हियर कि 1/x माइनस 1/2 log z प्लस सी कॉन्स्टेंट। अब z की वैल्यू आप जानते हो, इक्वल 1/2x माइनस 1/2 log क्या? z हमने किसे लिया है? cos x माइनस साइन एक्स को, cos x माइनस साइन एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड मैच ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो? डू फास्ट। एंड अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 34। क्लीन कर दें। अब वीडियो को स्टॉप करेंगे और फिर आप आराम से इजी वे में लिख लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है देन आप वीडियो को प्लेबैक करेंगे, आपके हाथ में ये सब है और उससे आप इजी वे में समझ सकते हैं। So next question, question number 34. Under root tan x by sin x cos x। अब ऊपर नीचे cos से आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। देन जब आप अंडर रूट tan x को cos से डिवाइड करोगे बाय sin x इंटू कॉस एक्स को भी कॉस से डिवाइड करोगे। देन ये कॉस तो आपका नीचे आ जाएगा और ये साइन बाई कॉस इक्वल क्या हो जाएगा? tan। इसको देख लो क्या होगा, ये tan होगा। देन यू राइट हियर कि tan x बाय tan x और एक कॉस कॉस मल्टीप्लाई दोनों होगा आपस में, मल्टीप्लाई होने पे क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देन यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? सॉरी, कॉस कॉस मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स होगा और ये जब ऊपर जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ना 1/cos थीटा इक्वल क्या होता है? सेक थीटा। तो जब ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर हो जाएगा। देन यू राइट हियर कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू अंडर रूट tan x बाय tan x। अब यहाँ आप देख लो, अगर आप tan का DC करते हो तो सेक स्क्वायर आता है,
बट सेक स्क्वायर का डीसी नहीं है कि आपका 10 में आएगा, सेक भी आएगा 10 भी आएगा, तो हम क्या लेंगे इसमें 10 को लेंगे। सो क्या करें, लेट द tan x इक्वल z, देन अपना क्या हो जाएगा DC both sides with respect to x, so d tan x by dx equal dz by dx, so sec square x equal dz by dx, या dx की वैल्यू क्या आएगा बाबू अपना dz बाई सेक स्क्वायर एक्स। यहां तक क्लियर हो? अगेन अपना क्या है इंटीग्रल, यह है ना इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स अंडर रूट टेन एक्स बाई टेन एक्स इंटू डी एक्स। सो यू राइट हियर कि इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स अंडर रूट जेड बाई जेड इंटू डी जेड बाई क्या है सेक स्क्वायर एक्स। अब क्या करोगे, बेस सेम है तो पावर क्या होता है डिवाइड में सब्ट्रैक्ट होता है, तो 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 1 इजकल टू माइनस 1/2 होता है, राइट। सो यू राइट हियर कि इंटीग्रल जेड पावर माइनस 1/2 इंटू डी जेड, फार्मूला वही होगा अपना एक्स पावर n इक्वल x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। सो यू राइट हियर कि z पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बाई माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c कॉन्स्टेंट। सो क्या हो जाएगा z के पावर 1/2 बाय 1/2 प्लस सी कॉन्स्टेंट इजकल टू, अब 2 ऊपर चला जाएगा ना, 2 अंडर रूट जेड, जेड का क्या माने हम लोग tan x माने हैं प्लस सी कॉन्स्टेंट। आंसर मैच ऑफ दिस क्वेश्चन क्लियर है? डू फास्ट, कंटिन्यू। ओके, देन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। गौर से देख लो, दो फंक्शन है इसमें, 35 क्वेश्चन अगर ले लिया तो ना हो, दो फंक्शन है ना, एक 1 प्लस लॉग एक्स और एक्स, एक्स का अगर आप डीसी करोगे तो 1 आएगा, लेकिन 1 प्लस लॉग एक्स का डीसी करोगे तो 1 का 0 होगा, लॉग एक्स का 1/x होगा, तो एज पॉसिबल है कि एक्स से एक्स डिवाइड होगा। देन हम किसे लेंगे, अदर वेरिएबल 1 प्लस लॉग एक्स को लेंगे। लेट द 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल जेड। So DC both sides with respect to x, so dz by dx equal d1 plus log x by dx, या अब dz by dx इक्वल, अब 1 का क्या करोगे डीसी 0 प्लस लॉग एक्स का क्या होगा 1/x, या dx की वैल्यू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो x dz, dx की तो वैल्यू आपके पास आ गया। अब क्या करने वाले हो, तो अब सर इंटीग्रल करेंगे हम इसका, राइट। क्लियर हो?
देन अपना फिर से करेंगे हम लोग अगेन इंटीग्रल। क्या अपना क्वेश्चन है? क्वेश्चन है इंटीग्रल 1 प्लस लॉग एक्स दी होल पावर 2 बाय एक्स डी एक्स। देन यू राइट कि इंटीग्रल 1 प्लस लॉग एक्स दी होल पावर 2 बाय एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे क्या आप लिखोगे? एक्स इंटू डी जेड। एक्स एक्स डिडक्ट हो गया। सो इंटीग्रल, अब इसकी वैल्यू आप क्या लोगे? ऑलरेडी जेड यहाँ तो ले लिए थे, यहाँ पे पुट कर ही देते हैं जेड। सो जेड पावर 2 डी जेड। अब एक्स पावर एन पे डिवाइड होगा। फॉर्मूला कौन सी अप्लाई होगा? इंटीग्रल एक्स के पावर एन। और आप जानते हैं इंटीग्रल एक्स के पावर एन का क्या होता है? एक्स के पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। देन यू राइट हियर कि जेड पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस सी कॉन्स्टेंट इक्वल टू, अब जेड अपना कितना है? 1 प्लस लॉग एक्स दी होल पावर 3 बाई 3 प्लस सी कॉन्स्टेंट। अब ये आपका क्या हो गया? आंसर। डू फास्ट, मैच कर लो, क्लियर हो?